नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। एक बहुत बड़ा विषय है ये, जिस पर आज हम हल्ला बोल में चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ये पढ़ा आपने? बीजेपी के एजेंडे में लव जिहाद। सियासत में आज की सबसे बड़ी खबर है बीजेपी के एजेंडे पर लव जिहाद का होना। पहली बार खुले तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र में सत्ताधारी दल है, लव जिहाद की बात कर रही है और यह मान रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चल रहा है, जो कि पूरे देश में फैल चुका है। इसी वजह से लव जिहाद पर देश भर की सियासत गरमा गई है और यही है आज हमारी बहस का मुद्दा। क्या यूपी में चल रहा है लव जिहाद? बीजेपी के एजेंडे पर लव जिहाद क्यों? आखिर लव जिहाद का सच क्या है? ये वो सवाल हैं जो एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा सकते हैं। खरखौदा में एक युवती के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के मामले से इस पूरे विवाद को हवा मिली और अब बीजेपी की यूपी इकाई की वर्किंग कमेटी ने अपने एजेंडे में लव जिहाद को शामिल कर लिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि लव जिहाद में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को झांसा देकर शादी करते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। बीजेपी के मुताबिक उत्तर प्रदेश लव इन जिहाद की चपेट में है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बीजेपी मानती है कि यूपी में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष मानता है कि ये यूपी में सांप्रदायिकता फैलाने की बीजेपी की साजिश है और बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए संघ के एजेंडे पर काम कर रही है। वैसे राजनीति से अलग अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो आज तक लव जिहाद का एक भी मामला यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। पुलिस इसे खारिज करती है, जबकि संघ, बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठन इसमें साजिश देखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज वाकई है या फिर ये राजनीति के खेल की सिर्फ एक गंदी उपज है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी खबर आपने देखी, अब सीधे सीधे सवालों की बारी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं यहां पर विजय सोनकर शास्त्री जी हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। आपका स्वागत है विजय जी। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी के लीडर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत है। कमल फारूकी साहब हैं, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, आपका भी स्वागत है। और मुकेश जी हमारे साथ हैं, मुकेश नायक कांग्रेस से और अशोक देव जी समाजवादी पार्टी से, आप दोनों का स्वागत है। जाहिर सी बात है, मेरा पहला सवाल विजय जी आपसे होगा। मैं जानना चाहता हूं, यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में एक भी केस दर्ज नहीं है, किस आधार पर आप ये फैसला कर रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है? विनय कटियार जी ने कहा कई सालों से चल रहा है, यूपी में अब ज्यादा बढ़ गया है, क्या आधार है उसका? देखिए निशांत जी, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 200-250 दंगे हुए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए उनके कारणों के बारे में भी अगर अंदर जाएं तो आपको आश्चर्यजनक बात ये समझ में आएगी और ये सच्चाई का पता चलेगा कि लगभग 60 सांप्रदायिक दंगे ऐसे हुए हैं जिसका कारण लव जिहाद ही रहा है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्य इकाई ने जो ये फैसला लिया है कि वो इस पर चर्चा करेगी लव जिहाद का, उसका मतलब क्या लिया जा रहा है? हमारे नेता लोगों को के बयान को सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी सामाजिक कार्य के लिए अगर तैयार होती है तो उसको धर्म और राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। क्या सामाजिक राजनीतिक पार्टियों का दायित्व तो केवल राजनीति करना है? लव जिहाद आपके हिसाब से सामाजिक कार्य है? जागरण पैदा करना लव जिहाद, पहले तो लव जिहाद जो वर्ड है, लव जिहाद जो शब्द है, लव जिहाद का कोई आधार होना चाहिए, फिर उसके बाद कोई चीजें सामने आनी चाहिए। ये इसमें सामाजिक आधार कहां से आ गया? लव जिहाद का अगर आधार ढूंढना है तो केरल में ढूंढिए, जहां कम से कम अभी तक 5000 शादियां ऐसी हुई हैं जो कि हिंदू लड़कियों को बहला करके, फुसला करके, गलत आइडेंटिटी उनके सामने रख करके शादी की। मुझे बताइए, एक मिनट, मैं आपसे विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लव जिहाद को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, लव और जिहाद दोनों तो वैसे भी अलग अलग चीजें हैं। लव तो एक जो प्यार और सम्मान का विषय है, पर जहां तक जिहाद की बात है ये तो अलग एक विषय है। जिहाद का अर्थ होता है धार्मिक विस्तार की बात होती है। तो या तो लव चलता है या तो जिहाद।
लव जिहाद तो एक साथ हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर लव फॉर जिहाद होता है तब यहाँ बहुत गंभीर विषय बनता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा सर। आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ कमल फारूकी साहब है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं मेंबर। फारूकी साहब, विजय सोनकर जी ने कुछ कहा, अभी आपने सुना होगा, आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो यह है कि इनके सारे स्टेटमेंट को बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि ये एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके। इन्होंने कहा कि केरला के अंदर कितने हजार केसेस की बात करी है, जबकि वहां पर एक भी केस प्रूव नहीं हो पाया है। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप खामोश रहिए। देखिए, जब हम आप बात कर रहे थे तो हम पर भी इस लिस्ट को भी जब हम विजय जी जब आप बोल रहे थे वो खामोश थे। जब आप बात कर रहे थे, अब उनको जब आप बात कर रहे थे तो हम बिल्कुल खामोश थे। तो अब आप हमको बोलने दीजिए ताकि हम अपनी बात कह सकें। नहीं, पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। उसके बाद जरूर आपको मौका मिलेगा। अगर हमको गलत बात कहेंगे तो जरूर कहिएगा। तो पहली बात तो यह है कि ये इन्होंने केरला की मिसाल दी, वो बिल्कुल गलत मिसाल दी। जहां तक उत्तर प्रदेश की मिसाल दी, हम चाहेंगे अपने भाई से कि ऐसे तमाम केसेस को, अगर एक भी केस कोई ऐसा इनकी नजर के अंदर आया है तो बाकायदा उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर कोई आदमी मजहब की बुनियाद पर बनाकर किसी का मजहब चेंज कर रहा हो तो ये एक अपराध है। लेकिन उसी के साथ साथ शायद इनको कॉन्स्टिट्यूशन भी पता होगा कि दो मेजर जो हैं उनको अपनी जिंदगी खुद इख्तियार करने का पूरा हक है और उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम तो बल्कि यहां तक भी कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बड़ी पर्सनैलिटीज जो है वो अपना नाम बदलकर और वो दूसरी शादी कर रचाते हैं, और मैं उसमें किसी का नाम लूंगा तो फिर दोबारा बहुत दूर बात होगी। तो कहने का मतलब यह है कि लोग बाग अपने अपने हिसाब से उस तमाम चीजों को करते हैं। लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो एक हिंदू और एक मुसलमान, चाहे वो लड़की या लड़का हो, अगर वो मेजर हैं और शादी कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि ये उनका जाती मामला है। हाँ, इसमें अगर कहीं कोई फोर्स कर रहा हो, चाहे वो संगठन हो चाहे कोई इंडिविजुअल, पॉइंट टेकन। मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर उसी के साथ फारूकी साहब, आपने जो पॉइंट रखा है मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। सिर्फ एक सेकंड जी, बताइए। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इस लव जिहाद के नाम के ऊपर यूपी में बाकायदा एक संगठन क्रिएट हो गया, बाकायदा एक संगठन क्रिएट हो गया है जो बाकायदा लड़ने मरने के लिए तैयार है। हो सकता है ये कुछ दूसरा नाम देना चाहते हो, पर अगर एक सेक्शन ने इस बात को लव जिहाद का नाम दिया है तो क्या उससे इनकार किया जा सकता है क्या? मैं आगे बढ़ूंगा सर। ये मैं आपसे और डेफिनेशन जानना चाहूंगा इसमें। हमारे साथ मुकेश नायक जी कांग्रेस से हैं। मुकेश जी, क्या जरा यही ये बता दें। मुकेश जी बताइए, आप क्या कहेंगे? लव जिहाद एक ऑफिशियल एजेंडा बल्कि होता जा रहा है बीजेपी के लिए, और जो खासकर यूपी का यूनिट है उसके लिए, आपकी टिप्पणी। ये एजेंडा बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा ना तो अस्तित्व में है ना इसका कोई अर्थ है। इस तरह के मुद्दे उठाकर ये भारत की सहिष्णुता, इसके समावेशी समाज की संरचना, इसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, और एक तालिबानी ये अर्थ है इन सब चीजों का, और ये अपने देश को अब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं इनसे कह रहा हूं, बीजेपी के नेताओं से, मैं बीजेपी के नेताओं से ये कह रहा हूं कि सीमाओं पर हमारे देश के लोग मर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक तनाव है, महंगाई कम नहीं हो रही है, भटक गए, हिंदुओं को मूर्ख नहीं बना सकते। भटक गए मुकेश जी, भटक के रास्ते पे आ जाओ। विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक मैं आप सभी के पास आ रहा हूं, आपको पूरा वक्त मिलेगा अपनी बात कहने का। मेरा एक सवाल है यहां पर, क्या ऐसी चीजों को अपने एजेंडे में शामिल कर कर आप एक यहां पर उसमें कम्युनल कलर तो नहीं आ रहा है कहीं पर? एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ऐसी चीजों को हवा नहीं दी जा रही है, एक कम्युनल चीजें जो हैं उनको हवा नहीं दी जा रही है ऐसी चीजों को इंक्लूड कर कर? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हम बात कर रहे हैं लव जिहाद, जो कि बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो रहा है, एक ऑफिशियल एजेंडे में अगर बात की जाए। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं विनोद बंसल जी, बीएचपी से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। विनोद जी, मुझे एक बात बताइए, आप सीधे सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूं, लव जिहाद की बात हो रही है, क्या आधार है लव जिहाद का? बिल्कुल, इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों मेरे से पूर्व के जो पैनलिस्ट थे उनको बताऊं कि भाई लव जिहाद कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कि हिंदू समुदाय ने या विश्व हिंदू परिषद ने कोई पहले दिया हो। ये केरला हाई कोर्ट का जून 2012 का निर्णय है, जिसमें स्वयं हाई कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद एक ऐसा अस्त्र है धर्मांतरण करने का जो कि बहुत ही घृणित तरीके से किया जा रहा है। एक बात। दूसरा, मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको कोट एंड कोट बताता हूँ। मिड डे ने लिखा कि लव जिहाद इज ए इस्लामिक कैंपेन टू डिसीव हिंदू गर्ल्स इनटू लव
compel them to accept Islam religion and later on use them as instrument for bearing the Muslim offspring. एक बात, एक और जगह डेफिनेशन हुई, the love marriage is all about faith and sacrifice. On the other hand, in love there is anything but love. It is just meaning hatred. अब आप जो बता रहे हैं, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मुझे एक मिनट एक और सुनिए, मैं आपने जो गलत इंफॉर्मेशन दी उसको कोट कर रहा हूं। एक मिनट, आपने केरला हाईकोर्ट की बात की है। केरला हाईकोर्ट ने इसी इशू को स्टे कर दिया था। पहले आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आप इसको दुरुस्त करें। केरला हाईकोर्ट सेज लव इज नॉट अ क्राइम दैट एंड द एलिगेशंस ऑफ फोर्स कन्वर्सेशन इन गाइज ऑफ लव टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये लव जिहाद, केरला हाईकोर्ट हैज स्टेड लव जिहाद इन्वेस्टिगेशंस। पहले तो आपका फैक्चुअली गलत है। स्टे नहीं किया। देखिए, केरला हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको फिर स्टे भी किया था। और उसको सच को सामने लाना चाहिए। एक बात, दूसरा, और अभी लेटेस्ट बता दूं जिसकी अभी बात कर रहे थे मेरे से पूर्व के लोग, इन्होंने कहा, देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट है 13 अगस्त की, जो उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का खासकर लीडिंग अखबार है, उसने लिखा है कि पिछले 1.5 साल में 250 लड़कियों ने धर्मांतरण करके इस्लाम अपनाया है। इनमें अधिकांश वो हैं जिन्होंने लव जिहाद के चलते शादी के लिए मजहब बदला। सर, आप 598 मामलों में 250 लड़कियां हैं। देखिए, अभी पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं देती, जिस बेसिस पे विनोद जी आपने जिस बेसिस पे अपने डिस्कशन का प्रेमाइस रखा, उस बेसिस में मैंने आपको बता दिया केरला हाईकोर्ट ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्टे कर दिया है। अब आप मीडिया रिपोर्ट्स, एक मिनट, आप मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला ले रहे हैं। अशोक देव जी, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन इस पे सर। देखिए, समाजवादी पार्टी सेकुलर में विश्वास करती है। भारत जो है एक सेकुलर का मतलब हिंदू। दूसरी चीज, कोई भी बालिग आप बोलने देंगे कि नहीं? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कोई भी बालिग अपनी शादी अपने मर्जी से कर सकता है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उन वक्तव्यों में विश्वास करती है जिन्होंने कहा था कि हम विश्व विकास प्राधिकरण की बात करते हैं, जिसमें विश्व के लोग मिलकर एक साथ रहेंगे और हर वर्णों में शादी करके विश्व विकास की बात करेंगे। जिस तरह से ये कह रहे हैं, केरला की बात कर रहे हैं, केरला में अभी केरला के मुख्यमंत्री जी ने जून 2014 में कहा था 2667 लड़कियों के धर्मांतरण की बात लाई गई थी। जांच में झूठा पाया गया, कहा गया कि नहीं, अपने मर्जी से शादी किया गया है, किसी ने उन पर आपत्ति नहीं लगाई। कर्नाटका में भी बात की गई 2009 में। केरला असेंबली में खुद मुख्यमंत्री ने कहा, भाई साहब, केरला की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा इस बात को, आंकड़ों को झुटलाने का क्या मतलब है इसमें? आप लोग कर क्या रहे हैं? केरला का मैं पूरा फैला रहे हैं। एक रिपोर्ट की मेरे सर, मैं वापस आ रहा हूँ, आप सबके पास वापस आ रहा हूँ। अशोक जी, आपने जो पॉइंट रखा है, अशोक जी आपने जो पॉइंट रखा है, मैं वापस आ रहा हूँ आप सबके पास। आप सबके पास मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक लेने से पहले 17 दिसंबर 2009 को जस्टिस श्रीधरन नाम्बियार ने कहा था क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसको राइट पर लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशंस जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किए जा रहे हैं। और उसी दरमियान ये लव जिहाद का जो पूरा मामला था इस पर स्टे लगा दिया था इसके इन्वेस्टिगेशन पर। ये फैक्ट मैंने आपको पूरा अक्षरशः एकदम क्लियर करके बता दिया। अशोक देव जी हमारे साथ हैं। देखिए, ये सारी बहस इसलिए शुरू हो रही है कि यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो रही है और वहां पर लव जिहाद को लेके आगे ले आ जा रहा है। कर दिया। विजय जी बताइए क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, पर केरल हाईकोर्ट ने इसे रिकॉल या इसे कैंसिल या रिजेक्ट नहीं किया है, उसने केवल स्टे किया है। इस बात को ध्यान में रखा जाए पहले। और दूसरी बात ये कि जो लव में होता है, लड़कियां तो हिंदू लड़कियां तो राजे से प्यार करती हैं, पर देखा जाए तो वो राशिद निकलता है। तो आखिर में ये तो फ्रॉड हो रहे हैं। ये फ्रॉड का तात्पर्य क्या है? देखिए, आप जो बता रहे हैं, मैं अब आप क्योंकि आपने विजय जी क्योंकि आपने यहां पर फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स की बात की तो मैं सीधे सीधे आपको 2-3 चीजें बता ही देता हूं, मेरे लिए जरूरी हो गया है। जस्टिस श्रीधरन नाम्बियार 17 दिसंबर 2009 केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्टे कर दिया। आंकड़ा नंबर 1। आंकड़ा नंबर 2 जो कि आप ओमन चांडी का जिक्र कर रहे हैं, तो जहां पर उन्होंने बात किया कन्वर्जन टू इस्लामिज्म, तो वहां पर उन्होंने यह भी बात किया है कि कितने हजार लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए। तो इसको अब आप क्या नाम देंगे? खैर, मैं एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पार्टी के लोग लव जिहाद को का अस्तित्व ही नहीं मान रहे थे। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे और भी मेहमान हैं, उन सबको बोलने देते हैं। अशोक जी, एक बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन लेके मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। अशोक जी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे
ये पहली बार सामने आई है कि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद हो रहा है। जितने दंगे हुए लव जिहाद से हुए। उत्तर प्रदेश में इस तरह के आप इसको डिनाई कर रहे हैं और आप इसको डिनाई कर रहे हैं। आपके पास वापस आ रहा हूं, तो फिर इसको इंक्लूजन, इसका मतलब क्या है? अभी तक लव जिहाद पर जो भी बहस हुई हमारी, उसमें कुछ आंकड़े आए, कुछ चीजें आई। अब मैं सीधे सीधे यहां पर चलता हूं और सीधे मेरे साथ जो मेहमान हैं, विजय सोनकर शास्त्री हैं, कमल फारूकी जी हैं, हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, अशोक देव जी हैं और विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विजय जी, आरोप यह लग रहा है कि बायपोल्स होने वाले हैं 12 सीटों पर, उसको लेकर उसकी वजह से बीजेपी जानबूझ के ऐसे मुद्दों को उठा रही है और यह विपक्ष जम के आरोप लगा रहा है आप पर, जो कि कहीं ना कहीं उसमें कम्युनल रंग है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसा रंग है जो कि भेदभाव करता है। आपका जवाब? नहीं, देखिए, मैं इसको बिल्कुल खारिज करता हूं। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में कहीं भी कोई भी दंगे फसाद नहीं होते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है अभी तक 200-250 दंगे हो चुके हैं। इसमें कहीं भी जरा सा भी शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। और इस सामाजिक समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब इस कमर कसा है कि देखिए सर, मैं विजय जी, मैं आपसे बार इसको रोकेंगे, तो इसको रोकने की बजाय इसको गलत दिशा देने की जो कोशिश हो रही है, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके एक शब्द पे मैं आपको रोक रहा हूं। एक मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। उत्तर प्रदेश में अगर 60% दंगे लव जिहाद की वजह से होता है, उत्तर प्रदेश में अगर लड़कियों के साथ लव जिहाद की वजह से रेप होता है, उत्तर प्रदेश में अगर लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं लव जिहाद के कारण, तो क्या ये सामाजिक समस्या नहीं है? मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर, मुझे एक चीज बताइए, आप बहुत संक्षेप में बताइएगा मुझे। मैं इसके बाद तुरंत हमारे और मेहमान हैं सबके पास जाऊंगा। सामाजिक समस्या है ये, आप कैसे तय कर सकते हैं? इसमें कोई कानून नहीं बोल रहा है, कहीं पे कोई कोर्ट नहीं बोल रहा है, कहीं पे कोई मामला दर्ज नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक केस दर्ज नहीं है इसको लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो तो कितनी केस इसके दर्ज कर रही है, इसको तो सबको ही पता है किस प्रकार से मुजफ्फरनगर में या अन्य जगहों पर दंगों। अशोक जी, आपका रिएक्शन? और वहां पर केस दर्ज नहीं हो रहा था। सर, आपके इस पॉइंट पे एक मिनट क्विक रिएक्शन। अशोक जी, आपका रिएक्शन? फारूकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, फारूकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लव जिहाद नाम से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई सिद्ध नहीं हुआ है। और ये शास्त्री जी बार बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आम जनता के ध्यान को बांटने के लिए नए मुद्दे ला रहे हैं। अभी लाउड स्पीकर लेकर के आए थे, लाउड स्पीकर पर लेकर के इन्होंने घटना बढ़ाई, 2 साइकिल वाले लड़ गए, उसको सांप्रदायिक आप गलत कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हिंदू जनता जान चुकी है, आपको जनता जान चुकी है। सर, अब मैं रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा हम अपने मुद्दे से डाइग्रेस कर रहे हैं, हम अपने मुद्दे से हट रहे हैं। सर, मैं रोकूंगा आप सभी को, एक मिनट रोकूंगा। फारूकी साहब, उत्तर प्रदेश में अशोक जी, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। अशोक जी, आपने जवाब दे दिया, मैं आपको रोकूंगा। फारूकी साहब, बताइए। और गंभीर विषय पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हमारे दोनों बीजेपी के भाई और जो वीएचपी के भाई हैं, उनसे एक हाथ जोड़कर होता यह है कि फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखें। आपने इतनी मर्तबा क्लियर कर दिया, ये केरला हाई कोर्ट का केस खमाखाई में रेफर कर रहे हैं। और जहां तक यूपी का ताल्लुक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो हर आदमी जानता है, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट भी जानती है। लेकिन किसी एक के अंदर लव जिहाद का कोई इशू है तो हमको बताया जाए। और जो इन्होंने बताया कि इतने सारे केसेस यूपी के अंदर हुए हैं, तो अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर इनके अंदर हिम्मत है, तो और मैं सबको दिखला सकता हूं। सरकार अगर रजिस्टर नहीं करती तो इसका क्या मतलब होता है? क्या घटनाएं नहीं होती है? बहुत सारी एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन क्या घटनाएं नहीं हुई है? क्या? प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपके पास नामों की वो लिस्ट है तो वो नामों की लिस्ट लेकर सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराइए। आप चाहे हाईएस्ट अथॉरिटी से फारूकी जी, होगा, बेवकूफ मत बनाइए। वही तो मैंडेट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वही तो समाज का मानसिकता तैयार कर रहे हैं कि यह जो एक समस्या है इसका सामाजिक बात कहना चाह रहा समाधान निकाला जाए। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई आशा नहीं की जा सकती है। सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार सिवाय तुष्टिकरण की नीति के अलावा कुछ भी नहीं करती। लोग बाग ऐसे तमाम लोगों की, और खास तरीके से बीजेपी के अंदर जो लोग बाग हैं, ऐसी एक लिस्ट जरूर बनाई जाए जिन्होंने मजहब तब्दील करके शादी करी है। बिल्कुल है हमारे यहाँ, लेकिन वो लव जिहाद के तौर पर नहीं किया है। लिस्ट जरूर दे दीजिए।
आप ऐसी लिस्ट दे दिए ताकि लोगों को पता रहे कि भाई लव जिहाद क्या चीज है और लव क्या चीज है। सर पॉइंट टेकन। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। नकवी जी ने शादी किया, आपने जो पॉइंट बोला है, पॉइंट टेकन, नाम नहीं परिवर्तन किया था, पॉइंट टेकन, उन्होंने धर्म नहीं परिवर्तन, पॉइंट टेकन सर। विजय जी आपका पॉइंट हमने सुन लिया है, अब हमारे और भी लोग हैं यहाँ पर मेहमान, आपके पास मैं आ रहा हूं विनोद जी। मुकेश जी, अभी तक आपने जो कुछ भी सुना, यहां पर आप इस पूरी चर्चा में अभी तक क्या इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं? और आपकी पार्टी में जो मनीष तिवारी जी ने बोला था कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, क्या वही स्टैंड है आपका? वाह भाई, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये प्रच्छन्न सांप्रदायिकता है जिसमें प्रतीक बदल दिए जाते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं बदलते। ये प्रतीक बदलकर खतरनाक खेल खेलने का एक प्रयत्न बीजेपी के द्वारा हो रहा है, और केवल इसलिए हो रहा है कि ये देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, खासतौर से हिंदुओं का, क्योंकि सीमाओं पर युद्ध जैसा माहौल है, देश में महंगाई है, उस पर ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव में जो मुकेश जी लाइन पर रहिए, लाइन पर बहस को पॉलिटिसाइज मत करिए। निशान जी बहस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुद्दे से भटका रहे हैं आप लोग। जानना चाह रहा हूं जो तथ्य, विनोद जी मैं बोलूं एक मिनट प्लीज, जो बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं लव जिहाद के मुद्दे पर अभी तक आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेम है, प्रेम अगर पवित्र प्रेम है लोगों में, तो अगर पवित्र है तो, और जाति और अगर पवित्र अगर जिहादी मानसिकता से हो रहा है तो उसका क्या करोगे? आप स्वीकार करोगे नहीं करोगे? मुकेश जी बताइए जरा, अगर जिहादी मानसिकता से अगर प्रेम हो रहा है और सीधा सीधा धर्मांतरण को उद्देश्य लेकर कर रहे हैं, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? जरा बताइए। तो एक्शन करो। शादी सोनकर जी से कहिए कि जिस चैनल पर बैठते हैं पूरी डिबेट को बिगाड़ देते हैं, अलग करने के लिए अगर आप करते हैं अपनी बात तो क्या ठीक है? दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। जी बताइए मुकेश जी। ये अपनी बात कह लेते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं, उनके विचारों को तोड़ देते हैं। मैं आपको सुन रहा हूं, बताइए आपके विचार नहीं टूट रहे, बताइए जी बताइए। हमारा देश अपनी सहिष्णुता, अपनी उदारता, अपनी समावेशी संस्कृति और सद्भाव के नाम पर जाना जाता है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि चली जाए और आप जो कहते हैं कि मैं सहिष्णुता में जीता रहूं, क्या संभव है ये? मुकेश जी आप फैक्ट को क्यों नकारने की कोशिश कर रहे हैं? ये पिछले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर, एक बात है, मैं सीधे विनोद जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने अभी एक यहां पर बोला, आपने बोला कि किस तरीके से आप ये पवित्रता है या नहीं है, पवित्रता का जो बैरोमीटर है वो आपके पास कैसे है? हाँ, एक तो सबसे पहले तो मैं आपके जो डाटा को करेक्ट कर दूं निशान जी, आपने जो कहा था कि 2009 में हाई कोर्ट ने स्टे किया था, उसके बाद में ये जो मैं डिसीजन जिसकी बात कर रहा हूं, जिसमें लव जिहाद के बारे में व्यापक चर्चा हुई थी और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो जून 2012 का है। सर अब मैं आपको इसको करेक्ट कर लें, अब मैं आपको इसको फैक्चुअली इसको भी करेक्ट करना चाहूंगा। 2012 में लव जिहाद का जिक्र नहीं था। 2012 में केरला हाई कोर्ट ने बकायदा ये कहा था, दिसंबर 11 2012 का वर्डिक्ट है, उसमें केरला हाई, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें केरला हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि कन्वर्जन के बाद मैरिज नहीं हो सकती है, मैरिज के बाद जब आपका स्पेशल मैरिज एक्ट पूरा होता है तब जाकर आप कन्वर्जन कर सकते हैं। लव जिहाद का उसमें कोई जिक्र नहीं था। एक मिनट निशान जी, जरा मैं आपको बताता हूं, इंडिया टुडे की खबर है ये, मैं भी जो नेट पे पढ़ रहा हूं, आपके सामने पढ़ रहा हूं। ऑन जून 27 2012 द स्टेट हाई कोर्ट ऑर्डर्ड काजीकोटी चीफ पुलिस कमिश्नर ऑन जून 27 टू सर मैं आपको इसीलिए, मैं विनोद जी बार देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बार इसीलिए बोल रहा हूं, आप जून की बात कर रहे हैं, मैं जून के आगे दिसंबर आता है और दिसंबर 2012 का मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 2009 की बात, मैं दिसंबर 2012 का पढ़ के सुना रहा हूं, चाहे तो आप ये देख लीजिए। आपने 9 बोला था अभी, ये देखिए आपने 2012 नहीं, वो 9 वाला अलग केस है। अच्छा खैर मैं वापस आ रहा हूं, यहां पर एक सवाल है मेरा, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट, मेरा सीधा सवाल है कन्वर्जन की जो बात करी आपने कि जो 2-2,500 के करीब जो केसेस उन्होंने केरला असेंबली में कोर्ट किए थे, उनमें जो है ना हजारों हिंदू लड़कियां थी, ऐसा आपका कहना था? नहीं, उसमें ये मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि उसमें जो है ना जी मात्र ये 2688 महिलाएं थी जिनमें कुल मुस्लिम बनी थी, उनमें से 2196 हिंदू थी और 292 ईसाई थी। ये केरला की असेंबली में दिया गया बयान है मुख्यमंत्री का। इसमें कोई आप ये सोचो कि हिंदू भी बनी थी, ऐसा गलत है, गलतफहमी है। एक बात बताइए, इस सब में पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात और बताता हूं आपको मैं, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये मैंने कुछ नहीं कहा इस बारे में, जो मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो हाईकोर्ट का निर्णय है, जो तथ्य ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा और बता दूं आपको, सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि 4000 से ज्यादा अब तक के ऐसे केसेस नोटिस में आए हैं। मैं वापस आ रहा हूं होने के बावजूद भी हिंदू समाज कैसे अपनी बहन बेटियों को
की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। और ये सरकारें सारी धार्मिक विद्वेष लेकर के और हिंदू समाज को अपना शिकार बनाती रहेंगी। आप यहां पर आ गए हिंदू समाज पर, हिंदू समाज, ये समाज, वो समाज, नहीं समाज, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सामाजिक स्ट्रक्चर की। फारूकी साहब, फारूकी साहब, समाज सुरक्षित नहीं है, देश कैसे सुरक्षित रहेगा? आपका एक रिएक्शन इस पे मैं जानना चाहूंगा। विनोद जी ने जो बोला अभी, क्या कहेंगे आप इस पर? जब तक धर्मांतरण होता रहेगा तब तक राष्ट्रांतरण होगा, और मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो मेरा ना धर्म सुरक्षित रहेगा, ना मैं सुरक्षित रहूंगा, ना राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। मुझे इसलिए इस बात पर आप सोचना बहुत जरूरी है। आप जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से मैं उम्मीद कर रहा हूं जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। फारूकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और आप सभी के पास वापस आ रहा हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है यहां पर। एक मिनट, विजय सोनकर शास्त्री जी, सर मुझे बोलने दीजिए। मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। वो पार्टी जिसकी देश में सरकार है उसके एजेंडे पर है लव जिहाद। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। विजय जी, सीधा सीधा सवाल, आपकी सरकार है, आपका राज है, इंटेलिजेंस इनपुट वगैरह कुछ आया आपके पास, या आपने कुछ ऐसा कोशिश की है कि आप इसको मंगाएंगे, और ये एजेंडा आपकी सरकार का कितना बड़ा एजेंडा होगा? देखिए, यहाँ पर सरकार की बात नहीं, यहाँ पार्टी की बात है, और पार्टी के जो बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को महसूस किया है, और तमाम फैक्ट जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बंसल जी ने कहा है, और सीबीआई के मामले में कहा कि इसके 4000 के सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समस्या के निदान के लिए अग्रसर हो रही है तो इस पर आपत्ति किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये आश्चर्य का विषय है। ये सच्चाई है कि हजारों हजार हिंदू लड़कियों को गलत ढंग से प्यार के जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, और ये धर्मांतरण ही अपने आप में एक जिहाद का पार्ट होता है। फारूकी जी है, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या धर्मांतरण जिहाद का हिस्सा नहीं होता है क्या? फारूकी जी, हिंदुस्तान में अगर धर्मांतरण आपने सवाल किया सर, जवाब पूछ लेते हैं। फारूकी जी, आपका रिएक्शन के आड़ में अगर धर्मांतरण, सर समय कम है हमारे पास, अगर ये भाई हमारे खामोश हो तो जवाब दूं। बताइए बताइए। देखिए, जहां तक लव जिहाद का चीज है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नंबर एक। नंबर दो, ये अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हमारी हिंदू बहन से जबरदस्ती, खामोश रहिए प्लीज, अगर कोई मुसलमान लड़का अगर किसी हमारी हिंदू बच्ची से धर्मांतरण जिहाद का हिस्सा है कि नहीं, ये बताइए। सुनिए, पहले बात सुनिए, जितनी बात कीजिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुसलमान लड़का हमारी किसी हिंदू बच्ची से जबरदस्ती अगर उसका धर्म परिवर्तन करके अगर शादी कर रहा है तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। नंबर तीन ये कि खुद ऐसे लोगों की इनके यहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिन्होंने बच्चियों का हिंदू हो। विजय जी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया अभी। विजय जी, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया अभी। क्या चीज है? फारूकी साहब, एक मिनट मैं रोकूंगा। विजय जी एक मिनट सुन लीजिए, शायद आप अपनी आवाज में उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। वो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाकायदा मेंबर हैं। उन्होंने एक मिनट रुकिए। फारूकी साहब, आपने अभी बोला कि ये फ्रॉड, एक बार फिर से बता दें आपने क्या बताया के बारे में आगे बढ़कर के कहा कि ये नहीं। विजय जी एक मिनट रुकिए, प्लीज सुन लीजिए उनको आप, वो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं यहाँ पर। बताइए फारूकी साहब, आप किस चीज? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी फ्रॉडुलेंट तरीके से हमारी किसी हिंदू बच्ची को अगर मुसलमान बनाता है तो ये फ्रॉड है, और उसका हिंदुस्तान के आर्टिकल के अंदर बाकायदा इसका प्रोसिक्यूशन। देखिए विजय जी, मैं हमारे सारे एक मिनट रोकूंगा। हमारे डिस्कशन का पर्पस खाली यहां पर बहस करना ही नहीं है, खाली यहां पर उस झगड़े को या किसी झगड़े को हवा देना नहीं है। हमारे डिस्कशन का पर्पस यह भी है कि हम एक मैसेज दें। यहां पर फारूकी साहब यहां पर जो बोल रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। लास्ट रिएक्शन यहां पर, सबसे पहले अशोक जी आपका लास्ट रिएक्शन, 10 सेकंड हमारे पास है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो रहा शांतिपूर्ण विकास चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और निराशा में है। इसलिए ये पोलराइजेशन करने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे उठा रही है। खासतौर से मैं उदाहरण आपको दे दूं बदायूं के केस को इन्होंने अमेरिका तक पहुंचा दिया, लेकिन वही केस जो है सीबीआई ने जांच किया, आपका लास्ट रिजल्ट आ चुका है। मैं पूछना चाह रहा हूं, फारूकी साहब के बयान को महत्वपूर्ण लेना चाहिए। और 2008 में जो देवबंद का फतवा था उसमें भी कहा गया था कि इसी अगर हिंदू लड़की के साथ अगर मुसलमान शादी करता है तो वो गैर इस्लामिक है। इस बात को प्रत्येक मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदू समुदाय को अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आगे आना पड़ेगा, और सरकार को देखिए, सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए घोषणा करनी पड़ेगी। सभी को मैं रोकना चाहूंगा। इस चर्चा को हम सिर्फ इसी से वाइंड अप करेंगे कि यहां पर एक चीज निकलकर जो सामने आई वो बड़ी संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि फ्रॉड कहीं पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहब्बत में और लोग दखल ना दें
और उसमें गलत नियत ना हो, कम से कम यही दुआ की जा सकती है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए।